आया तेरे द्वार, यहाँ से हट गया तो कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। देखो आप सब लोग बड़े प्रेम से गुनगुना लो, क्योंकि अंतिम दिवस है आज। और जैसा कि रोज कथा में निवेदन करते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा नियोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव के सब कीर्तना। तो जो फल योग से, तपस्या से, साधना से नहीं मिलता है, वो फल भगवान का कीर्तन गाने से मिलता है। तो सब लोग बड़े प्रेम से गुनगुना लो, सब लोग बड़े प्रेम से, और कहेंगे हे प्रभु सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुझे प्रीति लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुम संग प्रीत लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी मैंने प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।
क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुम्हीं से पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा क्या है मैं तो पहले से हारा, तुम्हीं से पूछेगा ये संसार सारा। और डूबी क्यों मेरी नैया तेरे रहते खेवनहारो, डूबी क्यों मेरी नैया तेरे रहते खेवनहारो। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। और सब कुछ लुटा है अब तो लाजो बची है, तुमसे प्रभु जी मेरी प्रीति लगी है। सब कुछ लुटा है अब तो लाजो बची है, तुमसे प्रभु जी मेरी प्रीति लगी है। सब कुछ लुटा है अब तो लाजो बची है, तुमसे प्रभु जी मेरी आशो बंधी है। सब कुछ लुटा है अब तो लाजो बची है, तुम संग कन्हैया मोरी प्रीति लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।
और अंतिम भाव में कहते हैं कि दुनिया के सामने दुख रोने से कोई फायदा नहीं, अपना दामन न फैला कहीं तू, तुझको दुनिया से कुछ ना मिलेगा, और सिर्फ मालिक भरे तेरी झोली, दूसरा देने वाला नहीं है। क्योंकि सब सहारे ठिकाने हैं झूठे, सब सहारे ठिकाने हैं झूठे, एक सच्चा सहारा तू ही है। इनके चरणों में रहना हमेशा, दूसरा तो ठिकाना नहीं है। इसलिए जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मोहन तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मेरी इस नैया के प्रभु तुम हो खेवनहार, मेरी इस नैया के प्रभु तुम हो खेवनहार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तब आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। 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 कहाँ जाऊँगा सरकार। कहाँ जाऊँगा सरकार। कहाँ जाऊँगा सरकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु की पावन मंगल आत्माएं आज प्रभु की पावन कथा गंगा को अनवरत चलते हुए सप्तम दिवस है, यानी कि विश्राम दिवस। और इस विश्राम दिवस की बेला में हम आप सभी प्रभु की पावन चारु चरितावली को श्रवण करने के निमित्त पधारे हैं। और बहुत ही पावन और मंगलमय ये समय है, क्योंकि आज
कथा विश्राम होने के पश्चात आप सभी भक्त महानुभावों यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करने के पश्चात और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सभी कुछ भक्त तो आज ही शाम तक अपने अपने सुधाम पधार जाएंगे हैं और कुछ भक्त महानुभाव कल की बेला में। तो बहुत ही पावन समय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि फिर तो आज के बाद तो बहुत बड़ा इंतजार होगा और इतना बड़ा इंतजार होगा 1 वर्ष का। तो जो क्षण मिला है ये शेष इसे बड़े ही प्रेम से प्रभु की चरण शरण में लगाते हुए और हमारा भी प्रयास है जो भी शेष अल्प समय है उस समय में हम प्रयास करें कि कथा प्रसंग से जोड़ें और आप लोगों को अधिकाधिक कथा श्रवण कराने का प्रयास करें। और वैसे तो आज इच्छा है कि हम भागवत जी में ही प्रवेश करें, जैसा कि कल की बेला में आप लोगों ने हमारी परम वंदनीय विद्युता की साक्षात प्रतिमूर्ति भागवत जी की परम विद्वान साध्वी जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे और आप सब लोगों ने अनन्यानन्य उनके सुंदर मुखार बिंदु के द्वारा भगवान जी के पावन चरित्रों को, उनकी लीलाओं को श्रवण किया। और जिन लीलाओं में भगवान के विवाहों की चर्चा आप लोगों ने कल सुनी, यानी कि किस प्रकार से हमारे प्रभु के विवाह हुए और कितना उनका परिवार हुआ। वैसे तो हमारे संत विद्वानों का भाव है हमारे प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं और जो प्रथम विवाह हुआ है वो रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। देखो समय बहुत अल्प है, अगर विवाहों की ही कथा सुनाई जाए, एक एक दिन अगर एक एक विवाह का वर्णन किया जाए तब भी बहुत समय लगेगा। इसलिए केवल सूक्ष्म रूप से स्पर्श कर रहे हैं और फिर अगर कभी समय आया तो हम प्रयास ये करेंगे इन विवाहों की कथाओं को विस्तार से श्रवण कराने का। तो प्रथम विवाह जो हुआ है ये रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह माता जामवंती जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह सत्या के साथ में हुआ। आठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ।
7वां विवाह भद्रा जी के साथ में हुआ और 8वां विवाह जो हुआ है ये लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। यह 8 विवाह भगवान के हुए। वैसे इसमें कथा आती है, समय तो नहीं है उसमें प्रवेश करने का, लेकिन केवल अवगत करा दें आपको, क्योंकि ईश्वर रहस्य कथा गंगा में एक रहस्य छिपा है। भाद्रपद मास की चौथ का जो चंद्रमा होता है उसके दर्शन नहीं किए जाते हैं। क्योंकि भाद्रपद मास के चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से कहते हैं कलंक लगता है, जैसा कि हमारे भगवान जी को भी लगा था मणि की चोरी का। क्योंकि सत्राजित जी को भगवान सूर्य की उपासना करने से एक मणि मिली थी, श्यामंतक मणि, और उसकी चोरी का दोष भगवान कन्हैया जी को लगा। तो कन्हैया जी ने महाराज जामवंत जी के यहां से जाकर के वो मणि को लेकर के आए थे, और जहां जामवंती जी के साथ में विवाह भी हुआ था। तो जो भी भाद्रपद मास के चौथ के चंद्रमा के दर्शन करता है उसको कलंक लगता है, और कभी कभी हो जाता है धोखा। और देखो आप लोग अगर चौथ के उस चंद्रमा के दर्शन अगर कर लें तो समझ लो दोष लग गया। फिर क्या करना है? प्रभु की पूजा करते हुए, और ये जो श्यामंतक मणि की प्रसेनजीत सत्राजित की जो कथा है इसका आप लोग पाठ कर लें। संस्कृत में अगर कर पाए तो सही, ना कर पाए तो हिंदी में तो हो सकता है। तो आप लोग प्रभु का पूजन करने के बाद दीपक जलाने के पश्चात इस कथा का पाठ कर लें, जिससे आप जो चंद्रमा के दर्शन करते हैं और इस कथा का पाठ करने से इसका निवारण हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए, पहली बात तो आप करें मत, और अगर धोखे से भी हो जाए तो आप इस कथा का पाठ कर लें। और कहते हैं एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। और उन कन्याओं का दर्शन देवर्षि नारद जी को हुआ, तो उन कन्याओं ने नारद जी से बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करी, और नारद जी ने जाकर के भगवान जी से, कन्हैया जी से निवेदन किया। तो हमारे प्रभु ने उस भौमासुर के साथ में युद्ध किया, और युद्ध करने के पश्चात उन कन्याओं को बंधन से मुक्त करा लिया, और उन कन्याओं को अपने अपने घर जाने का आदेश दे दिया। और उन कन्याओं ने हमारे प्रभु जी से निवेदन किया, क्योंकि वो प्रभु की चरण शरण को छोड़ करके नहीं जा सकती हैं, और होना भी चाहिए। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक भाव लिखा है कि मीन सुखी जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, मीन सुखी जहां।
सुखी जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण कहु बाधा, दीन सुखी जहाँ। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भाव दिया, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, और जिमि हरि शरणन एकहु बाधा। मछली को सुख मिलता है कहाँ? जहां बहुत जल होता है। ये चौपाई हमारे मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अच्छी है, और अगर इस चौपाई पर अगर ध्यान रख लिया जाए, इस चौपाई को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो कल्याण हो गया। मीन सुखी जहां नीर अगाधा, अगाध का मतलब होता है अपार। मछली को सुख मिलता है जहां बहुत अधिक जल होता है। हम जब पढ़ते थे ना, हम आप, तो कविता भी एक आती थी हमारे आपकी कक्षा में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली को सबसे अधिक सुख मिलता है जहां पर अगाध जल होता है, और अगर उसे जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या करती है? मर तो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं मरती है। मरती है तड़प तड़प करके। यही गति हमारी मनुष्य की है। इस मनुष्य को, इस मानव को, इस जीव को सबसे अधिक सुख कब मिलता है? भगवान की शरण में। और जिस समय हम भगवान की चरण शरण से दूर हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा वही हाल होता है जो उस मछली का होता है। हम भी पूरे जीवन तड़पते रहते हैं, और अंत तो गत्वा तड़प तड़प करके ही प्राण छोड़ देते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके ईश्वर में मन लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मन राखो जहां कृपा निधाना। तो जितना अधिक से अधिक हो सके। देखो दुनिया क्या कहती है, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया है। अरे दुनिया ने तो भगवान जी को भी ना छोड़ा। हमारे कन्हैया जी को ही पता नहीं लोग कितने कितने नामों से बुलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या वक्तव्य करते हैं। अरे ये भी छोड़ दो। भगवान जी के अवतार हुए हैं 24, और 24 अवतारों में भगवान जी के 2 पूर्ण अवतार हुए हैं, एक कान्हा जी का और दूसरा राम जी का। लेकिन सबसे अधिक दुख हमारे प्रभु को रामा अवतार में मिला। इतना दुख किसी अवतार में नहीं मिला। लेकिन सोचो
राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में परम उत्तम। लेकिन दुनिया वालों ने क्या हमारे राम जी को भी छोड़ा? अरे सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दे दी, लेकिन इस दुनिया को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। और फिर भी एक व्यक्ति ने आवाज उठा दी, अरे सीता मैया तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। राम जी हमारे साक्षात श्री हरि का स्वरूप रहे, उनके अंशावतार रहे, तो इस दुनिया ने तो कहने में उन्हें भी नहीं छोड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम जी को। तो हमारी आपकी बात तो बहुत छोटी है। और अगर इतिहास उठा करके देख लिया जाए तो ऐसा कोई भगत ना हुआ जिसको दुनिया ने कहा ना हो। दुनिया क्या कहती है? कि कहने वालों की इच्छा है, और हम क्या करते हैं? ये हमारी इच्छा है। देखो, ये दुनिया की तो बात बड़ी दूर की है, यहां तक कि जो हमारे जन्मदाता हैं वो भी हमारा जीवित रहते ही साथ देते हैं। अगर देखा होगा किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कभी भी आपने ये सुना है कोई कहता है कि भैया इनकी मिट्टी लाओ, हम घर में बक्से में सजो करके रख लें? कौन चाहता है घर में सबसे ज्यादा आपको? जो सबसे अधिक चाहता है वही कहता है भैया लकड़ियों का इंतजाम हुआ है या अभी नहीं हुआ है? किसी ने कहा क्या स्वर्ग विमान को किसी ने सूचना की है? कोई कहता है भैया कफन आया या नहीं आया? और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि जितना जल्दी हो सके इनको घर से ले जाओ। और पता है, एक बात बड़ी गहराई से विचार करिएगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाए और मरने के बाद अगले जन्म भी उसका जन्म उसी घर में हो, लेकिन मनुष्य के शरीर में नहीं, पशु के शरीर में। मान लिया अगर मृत्यु हो गई जिस घर से, और उसी घर में हम बैल बन करके आ गए। बैल तो पशु है। अच्छा विचार करो, अगर बैल के पेट में दर्द हो रहा है तो क्या वो अपने मालिक को बता सकता है कि भैया हमारे पेट में दर्द हो रहा है? और अगर हमारे बेटे के पेट में दर्द हो तो पता चल जाता है। और अगर हमारा बेटा बड़ा है और उसके अगर पेट में दर्द हो रहा है तो कोई भी माता पिता उससे काम नहीं कराएगा। और जब काम नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे? इलाज, जिससे पेट की दर्द बंद हो जाए। और यही मरने के बाद अगर हम अपने उसी घर में बैल बनकर के आ जाएं तो हमारा मालिक क्या करेगा? अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वो हमें छोड़ देगा कि दवाई दिलाएगा? न दवाई दिलाएगा और न छोड़ेगा। क्या करेगा? खेत में ले जाएगा और हल में लगा देगा। और भैया वैसे तो वो जोताई करते थे 4 बीघा, लेकिन जिस दिन आपके पेट में दर्द हो रही उस दिन होगी 6 बीघा, 2 बीघा अधिक। मना कर दो। और वही जो कहते हैं कि ये है हमारा है, इसलिए
ये मनुष्य का शरीर मिला है और इसका हमें सदुपयोग भी करना चाहिए। गोस्वामी जी ने भाव दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये संत महात्मा हमें चेतना देते हैं, भैया सुधर जाओ, ये मनुष्य का शरीर मिल गया सो भक्ति कर लो, भगवान जी में मन लगा लो और बार बार के इस बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पालो। तो हमारे सुखदेव जी महाराज अनन्यानन्य कथा प्रसंग भागवत जी के श्रवण कराते हुए आगे सुदामा चरित्र की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। देखो बाकी तो प्रसंगों को हम केवल स्पर्श करते हुए ही आगे बढ़ गए, लेकिन सुदामा चरित्र जी को कथा को हम विस्तृत सुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा ये किसी ब्राह्मण सुदामा और यदुवंशी कन्हैया की कथा नहीं है। और प्रयास करेंगे तब तक सुनाने का जब तक हमारी परम श्रद्धेया माता जी नहीं आ जाती हैं, और जहां पर आ जाएंगे वहीं पर इस कथा को विश्राम कर देंगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस कथा को फिर कभी समय आने पर सुनाएंगे।